टेंथ के बाद स्टूडेंट्स की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट डिसीजन आता है साइंस या फिर कॉमर्स स्ट्रीम को सिलेक्ट करना। बहुत बार स्टूडेंट मार्क्स, फ्रेंड्स या सोसाइटी के प्रेशर में डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली स्ट्रीम सिलेक्शन इंटरेस्ट, स्किल्स और फ्यूचर गोल्स के बेसिस पर ही होना चाहिए। सो चलिए इस पर डिटेल में बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अबाउट दी साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम मेनली फोकस करती है लॉजिक, एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी पर। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग और कैलकुलेशंस, रिसर्च या साइंटिफिक थिंकिंग पसंद है तो साइंस एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। साइंस के बाद करियर ऑप्शंस भी काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च, डिफेंस, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी इसके अलावा काफ़ी सारी फील्ड्स ओपन हो जाती हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि साइंस स्ट्रीम में रेगुलर प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग और कंसिस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत काफ़ी रहती है। अब कुछ बात करते हैं भी कॉमर्स फील्ड के बारे में। कॉमर्स का फोकस होता है बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी एंड मैनेजमेंट पर। इसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स मेन रहते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का बिजनेस में इंटरेस्ट है, नंबर्स समझना पसंद है और उनकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है, लॉजिकल रीजनिंग समझ में आती है, तो उनके लिए कॉमर्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी करियर ऑप्शंस काफ़ी सारे रहते हैं, जैसे कि फाइनेंस और सीए बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, कंपनीज में काम मिल जाएगा। तो ऐसी काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं जो कि बिजनेस, कॉमर्स और बैंकिंग के साथ रिलेटेड होती हैं। अब बात करते हैं कि दोनों स्ट्रीम्स में आखिर डिफिकल्टी लेवल कैसा रहेगा। जनरली साइंस को चैलेंजिंग माना जाता है बिकॉज ऑफ द न्यूमेरिकल्स एंड द कॉन्सेप्ट्स, जबकि कॉमर्स थोड़ी सी बैलेंस्ड रहती है जिसमें कि थ्योरी और प्रैक्टिकल की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड देखें तो साइंस स्ट्रीम में डिफ़िकल्टी थोड़ी सी हाई रहेगी और कॉमर्स इसके मुकाबले में मॉडरेट रहेगी। मेमोराइजेशन के ऊपर बात करें तो साइंस में आपको जहां फार्मूलाज एंड लॉजिक्स को याद रखना होता है, वहीं कॉमर्स में आपको लॉज एंड थ्योरीज को याद रखना होता है। प्रैक्टिस की बात करें तो साइंस में आपको डेली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस करनी होगी और कॉमर्स में आपको रेगुलरली अकाउंट्स और थ्योरी की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर इन फील्ड्स में प्रेशर की बात करते हैं तो साइंस में एंट्रेंस एग्जाम्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है, तो हाई प्रेशर रहेगा। वही कॉमर्स में प्रेशर थोड़ा सा बैलेंस्ड रहता है, प्रोफेशनल काम में ज़्यादा प्रेशर रहेगा। बाकी डिफ़िकल्टी डिपेंड करती है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, ना कि स्ट्रीम सब्जेक्ट्स पर। जिस सब्जेक्ट में आपका अच्छा इंटरेस्ट बन जाता है वो फिर आपको इजी लगना शुरू हो ही जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि फ्यूचर में इन सभी फील्ड्स में कैसी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर हम बात करें तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दी हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ 95% की उम्मीद है अगले 5 सालों में। फिनटेक एंड स्टार्टअप्स में 88% के साथ सेकंड नंबर पर। डिजिटल बिजनेस जो आजकल चल रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, उसमें 82%। और जो कोर रिसर्च की फील्ड होती है, जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वगैरह चलती है, उसमें ग्रोथ इनके मुकाबले थोड़ी सी कम है, बट ये एक लॉन्ग टर्म फील्ड रहती है जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट देती है, जो रिसर्च वाली फील्ड है, जो कि 4th नंबर पर है। इसके बाद बात करते हैं भी आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। साइंस में अगर हम लोग देखें तो कोचिंग वगैरह की काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट रहती है
और वहीं इसके मुकाबले अगर हम कॉमर्स की बात करें तो इसमें थोड़ा सा एक्सपेंस आपका साइंस के मुकाबले कंपैरेटिवली कम रहेगा। तो साइंस में कई तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि JEE और नीट वगैरह की प्रेपरेशन करने के लिए आपको कोचिंग पर काफ़ी ज़्यादा फीस पे करनी होती है। वहीं कॉमर्स में अगर आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं, जैसे आपने अगर CA करना है, तो फिर आपको काफ़ी हाई फीसेस पे करनी पड़ती हैं। तो दोनों में एक तरह से अगर आप एक अच्छा कोर्स और अच्छी जॉब चाहते हैं तो आपका एक्सपेंस काफ़ी हाई रहेंगे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि साइंस आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। साइंस स्ट्रीम आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगी एज़ कम्पेयर टू दी कॉमर्स। जो सबसे पहले है कि आप लोगों ने सबसे पहले आफ्टर द क्लास 10th डिसाइड किया कि आपने साइंस में जाना है या फिर कॉमर्स। 12th में अगर आप साइंस के भी स्टूडेंट थे तो भी आप लोग 12th के बाद मैनेजमेंट, आर्ट्स या फिर लॉ की तरफ जा सकते हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। बट कॉमर्स के स्टूडेंट आफ्टर द 12th साइंस के कोर्सेज की तरफ नहीं जा सकते, तो उनके लिए ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। इसका मतलब ये है कि साइंस आपको कॉमर्स के मुकाबले फ्यूचर में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि साइंस बैकग्राउंड के कई सारे लोग आज एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनको बिजनेस की भी अच्छी समझ आ जाती है क्योंकि उन्होंने अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होकर बाद में बिजनेस की तरफ मूव कर लिया। तो दोनों चीज़ें ही आपके पास ऑप्शन फिर बन जाते हैं। इसके बाद आता है कि कुछ मिथ्स होते हैं जो कि जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं कि साइंस तो सिर्फ टॉपर्स के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आप में पैशन है, आपकी साइंटिफिक चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए साइंस स्ट्रीम काफ़ी अच्छी रहेगी। कॉमर्स में कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं होता, ये भी एक जनरल मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने इंटरेस्ट की फील्ड में जाते हैं तो आपके लिए स्कोप ही स्कोप रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप एक अच्छे बिजनेस लीडर्स बन सकते हैं। हायर सैलरीज आर ओनली इन साइंस, ये भी एक मिथ है। हायर सैलरीज आपकी किसी भी फील्ड में हो सकती है, वो आप CA बन जाएं या MBA कर लें तो भी आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है। साइंस और कॉमर्स दोनों में आपको एक्सपर्ट बनना होगा, जो भी आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हैं, तो आपको हायर सैलरीज मिल जाती हैं। स्किल्स एंड अडेप्टेबिलिटी डिसाइड्स द सक्सेस, नॉट जस्ट द चॉइस ऑफ द स्ट्रीम। तो आप में कैसी स्किल्स हैं, आपने उसे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब कुछ डिसाइड करता है कि आप आगे जाकर कितने सक्सेसफुल बनेंगे। तो आपकी जो भी चॉइस रहेगी साइंस और कॉमर्स, वो आपकी डिसाइड होनी चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट्स को यहाँ पर एंजॉय करते हैं। आपका इंटरेस्ट थ्योरी में है या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में है, और आप लोग कितनी मेहनत कर सकते हैं। आपको जल्दी सक्सेसफुल बनना है, आपको लॉन्ग स्टडीज़ करनी है या फिर आपको शॉर्ट कोर्सेज चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने फ्यूचर गोल्स को डिसाइड करना है। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप नीचे ज़रूर पूछिए कमेंट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।